सुना है राधा रानी और श्री कृष्ण जी किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं क्या? उनके अनंता रूप में किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। जो वेश में मिल जाए नारायण, हाँ। नर ही नारायण है, नारायण ही एक नर है। किसी भी वेश में आपको दर्शन दे सकते। ठाकुर जी ने जो प्रेम किया था, ठाकुर जी ने ये भी तो कही थी जो मैंने किया है वो कोई और मत करना। क्यों कही थी? कलयुग, कहीं कलयुग नहीं है, कोई घोर कलयुग नहीं है, कलयुग तुम लोगों ने बनाया। तो ठाकुर जी भागे थे। हाँ, ठाकुर जी ने लीला दिखाई थी। ठाकुर जी किसको लेके भागे थे? रुक्मणी को लेके भाग गए थे, तो उनने तो लीला करी थी। जय जय श्री राधे। सुना है राधा रानी और श्री कृष्ण जी किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं क्या? उनके अनंता रूप में किसी भी रूप में दर्शन दे सकते हैं। जो वेश में मिल जाए नारायण, हाँ। नर ही नारायण है, नारायण ही एक नर है। किसी भी वेश में आपको दर्शन दे सकते हैं। हाँ। आप इस समय, आप हमारे निकट खड़े हुए हैं। हाँ। आप ये बताइए कि इस समय पर आपको कौन दिखाई दे रहा है? क्या कभी जीवन में, सपने में, अज्ञात में कभी आपने ये सोचा है कि मतलब यानी कि हमारा और आपका दर्शनीय होंगे? नहीं, सोचा नहीं था। आज इस समय में जब तुम खड़े बैठे हुए हैं, आप आए हैं, तो आपने मतलब देखा कि एक दो संत बैठे हुए हैं। हमने ही आपको रोका, आप अपनी मर्जी से नहीं रुके, जा रहे थे। हाँ। या तो आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि इंटरव्यू ले सके, हाँ। और या फिर मतलब यानी कि आपकी इच्छा नहीं थी। जब इच्छा हुई, हमने रोका, तो कुछ एक भाव ही जागा था कि ये बच्चा कुछ कर रहा है, समय अपना व्यतीत कर रहा है, तो कि ये कुछ क्यों क्या ले रहा है यहाँ से। उसको वो चीज मार्ग मिलने के लिए किसी संत के माध्यम से मिलेगी। बगैर संत के मार्ग से, माध्यम से तुमको कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। सनातनी धर्म के पास सबसे बड़ा ज्ञान होता है, वो होता है आशीर्वाद। ज्ञान सबसे बड़ा है, विश्व का सबसे सनातनी धर्म की ध्वजा है। धर्म की ध्वजा का आकार और लंबाई ऊंचाई किसी को नहीं पता है, जिसको धर्म की ध्वजा बोलते हैं। धर्मराज, जब धर्मराज का नाम है तो धर्म की ध्वजा का आकार कितना बड़ा होगा। और एक सवाल था गुरुजी, हमारे धर्म के ही लोग हमारे धर्म का मजाक उड़ाते। जो हमारे धर्म के लोग अगर मजाक उड़ाते हैं तो वो हमारे गंदी नाली के कीड़े हैं। गंदी नाली के कीड़े जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ऐसे लोगों को जेल होनी चाहिए, उनको हमें सड़ा देना चाहिए जेल के अंदर। ये ना, जैसे कहते हैं गंदी नाली गटर के कीड़े जो हमारे धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं, तो वो हमारे खून से, हमारे अंश से नहीं है और हमारे किसी काम के भी नहीं है। उनको साथ साथ डायरेक्ट गोली मारो, जेल भेजो सीधे। सम्मान नहीं कर सकते, जो अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकते हैं, जो हमारा सम्मान नहीं कर सकते हैं, जो हमारे देश के अंदर, हमारे देश में विवाद फैला रहे हैं, ऐसे लोगों को तो जेल होनी चाहिए। डायरेक्ट गोली मारो खुलेआम, हम तुम्हारे साथ हैं। और आजकल के लड़के लड़की प्यार करते और उस प्यार को राधा कृष्ण का नाम दे देते। ये उनका भ्रम है, ये भयभीत करने वाली बातें हैं। जो लड़का अपने माँ बाप का नहीं हुआ, जो लड़की अपने माँ बाप की नहीं हुई, जिनने बचपन से पाला और पाल के बड़ा कर दिया, और एक दूसरे लड़के के साथ विश्वास पे भाग रही है, तो वो दद्दर की ठोकरें खाती है। और ऐसी लड़की को मट्टी का तेल पेट्रोल छिड़क के आग दे देनी चाहिए। खेल खत्म, सीधा गोली मारो दोनों को, जिससे कि कलयुग और पाप जड़ से खत्म हो जाए। कोई कानून नहीं है, यही कानून है एक, कि जब हमारी इज्जत पे आई, हमारी आबरू पे आई, तो सीधे धाड़ गोली दो। वो ना हमारी बेटी है, ना वो तुम्हारा बेटा है, बात खत्म करो। मगर ये गंदा जो खेल है, जो सीरियल है कि प्रेम मोहब्बत, ठाकुर जी ने जो प्रेम किया था, ठाकुर जी ने ये भी तो कही थी जो मैंने किया है वो कोई और मत करना। क्यों कही थी? इसका कारण क्या था? कि मैं तो मार के भी जिंदा कर सकता हूँ, मगर तुम मार के जिंदा नहीं कर सकते, मर जाओगे।
जीते जीते मरोगे और मरने के बाद भी मरोगे, मगर तुम मर जाओगे। जो मैंने किया है वो कोई और मत करना, क्योंकि उनने सच्ची मोहब्बत की थी, पाक मोहब्बत की थी, गंदी मोहब्बत नहीं की थी। मोहब्बत क्या तरीके की होती है? एक भाई बहन की भी तो मोहब्बत होती है, जो रक्षाबंधन पे तिलक करती है, राखी बांधती है। आजकल के लड़के सिर्फ वासना के लिए प्यार को भगवान का नाम देते, राधा कृष्ण का। देखो, राधा कृष्ण का नाम जो प्रेम वासना के लिए जो आजकल के लड़का लड़की देते हैं, तो ये मतलब परमात्मा के नाम को जो देते हैं ना, तो परमात्मा के नाम में मतलब यानी परमात्मा के नाम में भक्ति में और भी तो नाम है, सर्वश्रेष्ठ नाम है हमारे तो ठाकुर जी है। मगर कल का बच्चा मतलब यानी कि अगर दोनों जने मतलब ठाकुर जी को लेकर के और एक गंदा माहौल, गंदी रील घुमा रहे हो, तो वो गलत है भाई। हमारी मानस में तो गलत है, और तुम्हारी मानस में अगर सही दिख रहा हो तो उसका जवाब तुम्हारे पास है। जो उसको गंदी रील दे दी जाती है। यहाँ जितने आते हैं क्या सब भक्ति करने आते हैं? कोई भी नहीं आता। मुझे बताओ कि यहाँ जितने भी आरती पूजा करने आते हैं, गल मैया डाल करके परिक्रमा दे रहे हैं, सब यही भांग बोतल गल मैया घर से कह के आ रहे हैं हम गिरिराज जी की परिक्रमा देने जा रहे हैं, वो कह के आ रहे हैं गिरिराज जी से परिक्रमा देने आ रहे हैं, और गले में हाथ डाल के परिक्रमा। ये कौन का रूल है भाई? क्यों? उसी परिक्रमा में पेशा, जिस परिक्रमा में जो धर्म की परिक्रमा है वहाँ परिक्रमा देते हैं, वहीं पे पेशाब भी कर रहे हैं, हिंग रहे हैं, मूत रहे, तो तुम काय बात की परिक्रमा दे रहे हो? कौन से भगवान को तुम मान रहे हो? लाओ मुझे बताओ, बोलो, जवाब दो। और जो जवाब हम निकाल रहे हैं, एक भी जवाब गलत निकलेगा तो इतने लोग बैठे हैं हमसे कहेंगे इसका जवाब दो महाराज। हम कहाँ से देंगे? पर तुम दो, क्योंकि तुम्हारी गलतियां हैं। कलयुग कलयुग चिल्लाते हो, कहाँ है कलयुग? कलयुग तो तुम लोगों ने बना रखा है। कलयुग कहीं कलयुग नहीं है, कोई घोर कलयुग नहीं है, कलयुग तुम लोगों ने बनाया। जब हमने अपने घुटना के नारे में गांठ बांध कर, हमने अपने लंगोट अपने हाथ से बांधा है, जब हम खोलेंगे तभी तो खुलेगा, कि वैसे ही खुल जाएगा? चलो, अभी ये फोन तुम्हारे हाथ में लग रहा है, इस फोन को हम लेंगे तभी तो हमारे हाथ में आएगा, कि जबरदस्ती ले लेंगे? तो दोनों की रजाबंदी राजी तो हो गई। और उसको क्या नाम दे दिया? प्रेम। ठाकुर जी ने जो प्रेम किया था वही हमने किया है। अब जो माँ बाप की जो इज्जत है, तुम भाग गए लेकर के, है? तुम उसकी पढ़ाने की इज्जत को लेके भाग गए, तो ठाकुर जी भागे थे। ठाकुर जी ने लीला दिखाई थी। ठाकुर जी किसको लेके भागे थे? रुक्मणी को लेके भाग गए थे, तो उनने तो लीला करी थी। 101,000 पटरानी रानी थी उनकी, 101,8,000। क्या सबसे ब्याह किया था उन्होंने? फिर अब तुम करके दिखाओ 100,000। हम कह रहे हैं तो 500 से शादी करके दिखाओ, 100 से ही करके दिखाओ, देखो पूरे में कितना बड़ा ढिंडोरा पिटेगा। वेश्या से भी गए भी थे क्या? तो कलयुग किसने पाप किसने किया है? तुमने। पाप को बढ़ोतरी किसने दी? तुमने। हमने नहीं दी है। अभी पिछली बार हुआ था, वो प्रेमानंद महाराज जी और अनिरुद्धाचार्य महाराज जी ने बोला था, तो सबको मिर्ची लगी थी उस बात पर। किस बात पर? आजकल की लड़कियां 4 से संबंध रखती है और फिर बोलती है मैं अच्छी लड़की हूँ। मतलब प्रेमानंद महाराज जी को वो बात कहनी थी कि कुछ है, लड़के भी और लड़कियां भी, कुछ हैं, मगर सब नहीं। सब में तो हम सब आ गए ना। अभी हम कहें सब नरक के भागीदार है, तो हो सकता है कि हवा में हम भी आ गए। तुम कौन से दूध के दुबे हो भैया? तुम भी तो आ गए, तुमने भी तो कुछ किया होगा ना। और आजकल की लड़कियां ना 10 लड़कों से संबंध रखती है, और इंस्टाग्राम पर वो अपनी इंफॉर्मेशन होती है ना, उसमें लिखती है राधा साहित्य लिखती है। ये गलत है। जो भगवान के नाम का टाइटल दे करके जीते हैं और गलत संबंध करते हैं, तो वो गलत है। ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए। मेरा कहना यह है, ऐसे लोगों को जूते डाले गले में, मार दे और गधे पे बैठा के, काला मुंह करके गधे पे बैठा के रैली निकाल दे ऐसे लोगों की। तो ये तो मेरा कहना है। और अभी के समय ना कुछ लोग नाम जप करते हैं, और दोस्तों ने बोला नॉनवेज खाने के लिए पार्टी है, तो नॉनवेज भी खाते, नाम जप भी करते। तो वो गलत है ना।
परमात्मा का नाम गंदगी जैसा खाओगे अन्न वैसे होंगे तेरे मन। वही सारे गलत गलत हैं सारे। भाई जैसा खाएगा तू अन्न वैसे होंगे तेरे मन। तू दारू पी कर इंटरव्यू लेगा और हमसे इंटरव्यू ले रहा है, दारू पी कर इंटरव्यू ले रहा है और तू कुछ पूछ रहा है, हम कुछ बोल रहे हैं तो हम तेरे को इंटरव्यू देंगे? उठा के फेंकेंगे, फिर जय प्रिया कुंड में गिरेगा जाके। अब तू नॉन वेज खा रहा है, मांस खा रहा है, मच्छी खा रहा है, ऊपर से ठाकुर जी का प्रचार कर रहा है, तो ठाकुर जी तुझे छोड़ेंगे? ऑन स्पॉट फैसला होगा। टकरा के मरेगा, डिवोटर में टकरा के मरेगा, गाड़ी लेके जाएगा, नशा में धुत होगा, टकराएगा, मर जाएगा। अभी भी हुआ है एक एक्सीडेंट यहीं हुआ है। मने करी थी मैंने कि गांजा मंदिर पे गांजा नहीं चलेगा, मैं बैल लगा दूंगा, मैं चिलम नहीं चलने दूंगा। उसने कि कौन रोकेगा, हम देखेंगे। तो ऑन स्पॉट खत्म हो गया था। अभी हुआ है बड़ौता गांव में, रार के पास बड़ौता गांव है, उसमें खत्म हुआ है। दूधिया था, ब्रज मोहन दूधिया, ऑन स्पॉट खत्म हो गया था। नशेबाजी में ही खत्म हुआ था। क्यों? उसने संत की वाणी का कोई ज्ञान नहीं किया। कौन रोकेगा? रोकने वाला कौन नहीं है। हम नहीं रोक पाएंगे, भगवान तो रोकेगा। ऑन स्पॉट खत्म हो गया। अब कौन पिएगा गांजा, कौन पिएगा चिलम, कौन करेगा नशेबाजी? छोटे छोटे बच्चे थे उनके भी है, उनकी जिंदगी खराब कर दी, न कर दी? कर दी। नशेबाजी बुरी होती है कि नहीं होती है? अभी मान लो तुम तो मद में चले गए, तुम्हारे बच्चे किसके मद में जाएंगे? है? तुमने अपनी जिंदगी तो खत्म कर दी, और जो दूसरी अर्धांगी थी उसकी भी तुमने जिंदगी खत्म कर ली। तो फिर ऐसी नशेबाजी करने से क्या फायदा है? और तुम इसमें भगवान का भी नाम जोड़ रहे हो, तो भगवान को क्रोध नहीं आएगा? अभी हम तुमसे कहें तुम चोर हो, जुड़ जाएगा तुम्हारे। तुम कहोगे बाबा तुमने मेरा क्या देखा है, मैं चोर हूँ? कुछ देखा हो तो बताओ। तुम्हें जब देख लूंगा तभी तो बोलूंगा कि चोर हो। और जब तुम मेरे नाम को बदनाम करोगे तो मैं तो कहूँगा कि भाई तू भी ऐसा ही हो सकता है। ऑन स्पॉट फैसला है। जो भगवान के नाम को बदनाम करेगा, भगवान के नाम को लेके चलेगा, परमात्मा के नाम को लेके चलेगा, तो उसके साथ में दुर्घटना घटित होगी। हम तो यही के समझ लो। ईश्वर ऑन स्पॉट फैसला दिखा रहा है। कोई कलयुग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कलयुग बना रखा है तुम लोगों ने। और कर्नाटक केरला उस कलयुग को पैर के नीचे दाब रखा है हनुमान जी ने, हमारे हनुमान दादा ने। कलयुग को ऊपर नहीं उठने देंगे। सतयुग के वरदानी रामचंद्र जी वंशावली से श्री रामचंद्र सेवक हैं, हनुमान जी सेवक हैं उनके। उनने कह दी कलयुग में जाकर के तुम कलयुग के राजा बन के उसको कलयुग को पैर से दाबे हुए कैसे उठ जाए, बढ़ जाएगा कलयुग। मजाल है कि हनुमान जी के बाहर को वो जो उठा करके अलग फेंक सके, और तुमने खुद कलयुग बना रखा है। उस कलयुग को कलयुग मत समझो, वो तुम्हारा काल है। आज नहीं तो कल है। अभी कुछ नहीं है, अभी तो कुछ नहीं है। सुधार कर लो। घर से कह के आए हम परिक्रमा करने जा रहे हैं। अगर अपनी भावना से, भक्ति भावना से आओ कि हमें राधा रानी के दर्शन करने आए, तो राधा रानी दर्शन भी देंगी, मनोकामना पूरी करेंगी, और तुम्हारी हर बात से सहयोग करेंगी। और तुम अगर उन्हीं के स्थान पे तुम तांडव कर रहे हो तो तुम्हें क्या देंगी? दंड देंगी, दंड। और वो दंड तुम्हें भोगना होगा। तो कहते ना इस जन्म का नहीं, इस जन्म का पूर्वजन्म का बदला ले रहा है कोई नहीं है। वो तुम्हारे कर्म दंड है, वो तुम भोगोगे, मैं नहीं भोगूंगा। जो कोर्ट मैरिज होती है उसको भी बंद कराओ। ये कोर्ट मैरिज कोई कानून में नहीं लिखे कि कोर्ट मैरिज होती है। कोर्ट मैरिज के आदेश को स्टे लगनी चाहिए, कोर्ट को स्टे लगनी चाहिए कि ये कोर्ट मैरिज की आड़ में ये लोग बच जाते हैं, ये बचने नहीं चाहिए, इनको सजा मिलनी चाहिए। अगर चुपके से आकर के शादी कर रहे हैं, कोर्ट मैरिज कर रहे हैं, तो इन लोगों को सजा मिलनी चाहिए। यानी सरकार बढ़ोतरी देती है गंदे काम के लिए, अच्छे काम को दे के देखे ना। दारू चला रखी है, गांजा बेचना चला रखा है, इसको क्यों नहीं बंद करते हो? कितनी जाने जाती हैं। अगर किसी को पकड़ लो, भाई तू दारू पी रहा है, तो कहते हैं पहले ठेका बंद करो। है? तो वो ठेका ही ना बंद करते हो, जो कि मतलब दारू मतलब यानी कि कोई ना मरेगा ना मांस घटेगा। नशेबाजी क्यों नहीं बंद हो रही है? हम तो ये चाहते हैं नशेबाजी बंद करो। इसका लाइसेंस किस माध्यम पर दिया जा रहा है? ये लाइसेंस नहीं देना चाहिए।
गांजे का लाइसेंस है, और तुम्हारे दारू का लाइसेंस है, चरस का लाइसेंस है। प्रशासन भी दुखी है और तुम भी दुखी हो। दूसरे का लाल जा रहा है। ये सब बंद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? गंदे काम तो बिल्कुल बंद हो जाने चाहिए। पहले कहाँ थे, क्या था? पहले कहाँ थे ठेके, कहाँ थी मतलब यानी गांजे के, कहाँ कौन जानता था गांजा क्या है, चरस क्या है, अफीम क्या है, स्मैक क्या है? आज 10 साल का बच्चा भी स्मैक कर रहा है? उसकी उम्र नहीं है तो भी खरीद के पी रहा है। ये दिमाग से निकाल दो कि आई लव यू, हाय फ्रेंड, हाय शिफ्ट, ये बंद कर दो। और नहीं तो तुम्हें बहुत ऐसे आदमियों को तो जूतों से मारना चाहिए, कारा मुंह करके गधे पे बैठा के उनकी रैली निकालनी चाहिए। आप पड़े तो सांसूती गोली मारो। हम बोलते हैं हमारा बच्चा हो अगर गलत काम कर रहा हो या हम क्यों ना हो, सीधे गोली दो, ऑन स्पॉट फैसला, कोई जेल नहीं, कोई थाना नहीं। बाबा जी आजकल के लड़कों को क्या संदेश देना चाहते हो? आजकल की ये जो बच्चे हैं उनके लिए हम यही कहना चाहते हैं, बेटा अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, अपने माँ बाप का नाम आगे बढ़ाओ, गलत मार्ग, गलत रास्ते को मत पकड़ो, सत्य मार्ग पे चलो। और हमारी तरफ देखो कि संसार में जिसने माँ बाप की सेवा नहीं की, माँ बाप की निंदा की, तो उसे परमात्मा क्या भूत भी नहीं मिल रहे। नाक रगड़ ले उसे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे बड़े भगवान हैं माता पिता हैं, गुरु हैं, तो माता पिता हैं, माता पिता की आज्ञा लो। मंदिर, हरिद्वार, वृंदावन, गोवर्धन कहीं भी चले जाओ, अगर तुमने माँ बाप का आशीर्वाद नहीं लिया और माँ बाप की आत्मा दुखाई तो तुम कहीं भी चले जाओ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और जिस कंडीशन में हो उससे भी ज़्यादा गहरी कंडीशन में चले जाओगे। इसलिए माता पिता की सेवा करो। सुबह उठो, अपने स्नान ध्यान बनाओ, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लो, मंदिर में 2 अगरबत्ती लगाओ, धूप बत्ती लगाओ, परमात्मा को नतमस्तक हो, ठाकुर जी को नमन करो, अपने इष्ट देव का नाम लो, अपने इष्ट पित्र का नाम लो, और जा करके ये कहो प्रभु हमारा पुराना जो भी हमारा काम है वो कार्य सफल हो, हम तुम्हारे बच्चे हैं, हमसे अगर कोई गलती जाने अनजाने में हो तो हम क्षमा करो। राधे राधे गुरु। जय जय श्री राधे श्याम।